कोडिंग का सी भी नहीं आता है तो क्या बीसीए जैसा कोर्स कर पाएंगे? प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आखिर क्या होती है, कोडिंग क्यों की जाती है, कोडिंग सीखने की आखिर क्या सही अप्रोच होनी चाहिए? अगर आपके ये सभी डाउट्स हैं तो बीसीए फंडास बाय सनस्टोन का आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम डिटेल में जानने वाले हैं कोडिंग रोड मैप फॉर बीसीए स्टूडेंट्स। सो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित, मैं हूं एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर। मुझे 10 से ज्यादा सालों का एक्सपीरियंस टॉप एमएनसीज में काम करने का, तो आप सभी मुझे अपना एक सुपर सीनियर समझ सकते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो अब हम इंस्टाग्राम पे भी हैं, इंस्टा हैंडल आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आप हमें वहां पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के इस बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो को। तो जो स्टूडेंट्स बीसीए में एडमिशन ले चुके हैं या बीसीए में एडमिशन लेने जा रहे हैं, उनको मैं बताना चाहूंगा कि जैसा कि ये कंप्यूटर एप्लीकेशन का कोर्स है, यहाँ पे कोडिंग, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कभी ना कभी पिक्चर में आएंगे ही, आपको इनको सीखना ही पड़ेगा। तो जिन स्टूडेंट्स को कोडिंग का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि कोडिंग आखिर क्या होती है, उन्हें मैं सबसे पहले कोडिंग के बारे में समझाना चाहूंगा। तो जैसे कि कंप्यूटर सिस्टम्स होते हैं वो ह्यूमन लैंग्वेजेस को समझ नहीं पाते हैं, तो ह्यूमन क्या करते हैं कि ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेजेस में कंप्यूटर में कोड करते हैं, उन्हें स्पेसिफिक टास्क देते हैं कोड की फॉर्म में। तो ये जो ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेजेस हैं, इसे कंप्यूटर जो है ये कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में, जो कि बाइनरी लैंग्वेज होती है। फिर जाके कंप्यूटर उसे समझता है और स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है, यानी कि एग्जीक्यूट करता है। तो ह्यूमन जिस तरीके से कंप्यूटर से इंटरैक्ट करते हैं उसे कोड कहा जाता है, यानी कि कोड के फॉर्म में इंटरैक्ट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि सी लैंग्वेज के बारे में हम सभी ने सुना ही होता है, यानी कि मदर ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। तो सी लैंग्वेज में जब हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो उसे कंपाइलर कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में, यानी कि 0-1 फॉर्मेट में, जिसे कंप्यूटर समझता है और उस प्रोग्राम में जो सेट ऑफ टास्क हैं उसे परफॉर्म करता है और रिजल्ट देता है। अब आपने ये तो जान लिया कि कोडिंग आखिर क्या होती है, तो अब हमें यह समझना बहुत जरूरी है कि कोडिंग कैसे की जाए, कोडिंग सीखने की सही अप्रोच क्या होनी चाहिए। तो इसके लिए 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का आपको ध्यान करना है स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले व्हाट टू लर्न, यानी कि कौन सा डोमेन है जिसको आपको प्रेफर करना चाहिए कोडिंग सीखने के लिए। तो कोडिंग से रिलेटेड बहुत सारे डोमेन्स हैं, जैसे कि वेब डेवलपमेंट हो गया, एप्लीकेशन डेवलपमेंट हो गया, डेटाबेस हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग हो गया। यानी कि आपको सबसे पहले डिसाइड करना है कि किस डोमेन में आपको कोडिंग सीखनी है। सेकेंड आता है विच लैंग्वेज टू लर्न, यानी कि जब डोमेन आपने सिलेक्ट कर लिया है तो आपको उसके स्पेसिफिक कौन सी लैंग्वेजेस को लर्न करना है। यानी कि डेटाबेस साइड अगर आप जाना चाहते हैं तो डिफरेंट लैंग्वेजेस होंगी, ऐप डेवलपमेंट साइड जाना चाहते हैं तो डिफरेंट लैंग्वेजेस, वेब डेवलपमेंट साइड जाना चाहते हैं तो डिफरेंट लैंग्वेजेस। तो डोमेन के हिसाब से आपको लैंग्वेजेस को अब सिलेक्ट करना होगा। तीसरी चीज है, जब आपने लैंग्वेजेस सिलेक्ट कर दी तो उन्हें बेसिक से लेकर एडवांस तक सीखना होगा, यानी कि क्या उनके सिंटेक्स है, क्या उनके रूल्स हैं, वो सभी चीजें आपको अच्छे से सीखनी होगी। और जब आप बेसिक चीजें अच्छे से सीख पाएंगे उसके बाद आपको काम में आएंगे आपके प्रोजेक्ट्स। आप सिंपलर प्रोजेक्ट से कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश करें उन लैंग्वेजेस पे, तो आपको उस लैंग्वेज की, उस कोडिंग एक्सपीरियंस में बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगी और आपका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। तो अगर आपको कोडिंग डोमेन समझ आ गया है, इनमें क्या लैंग्वेजेस होंगी, ये आप अच्छे से फाइंड आउट कर पाएंगे, तो जब आपका बीसीए का कोर्स स्टार्ट होगा, फर्स्ट ईयर हो, सेकेंड ईयर हो, थर्ड ईयर हो, तो जब आपको कोडिंग से रिलेटेड सब्जेक्ट्स आएंगे आपको समझ में आएगा कि किन लैंग्वेजेस पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, कौन सी लैंग्वेजेस है जिस डोमेन में आप जाना चाहते हो। तो आइए ईयर वाइज भी समझ लेते हैं कि कौन कौन सी लैंग्वेजेस आपको यहाँ पे आएंगी और अपने डोमेन के हिसाब से, ताकि आप उन्हें अच्छे से समझ पाएं, उन पे ज्यादा ध्यान दे पाए। तो फर्स्ट ईयर की अगर हम बात करें तो फर्स्ट ईयर से ही आपकी कोडिंग जर्नी शुरू हो जाती है। यहाँ पे आपको सी लैंग्वेज, यानी कि मदर ऑफ ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जिसे कहा जाता है, वो आपको सिखाई जाती है। इसके अलावा आपको सेकंड सेमेस्टर में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट्स यानी कि C++ पढ़ाई जाती है। यहाँ पे आपके थ्योरेटिकल के साथ साथ प्रैक्टिकल लैब्स भी होंगी, तो दोनों को आपने अच्छे से करना है और इन दोनों लैंग्वेजेस को बहुत अच्छे से सीखना है, क्योंकि ये फंडामेंटल लैंग्वेजेस है जिनको सीखने के बेसिस पे आप फ्यूचर में एडवांस लैंग्वेजेस सीख पाएंगे। हो सकता है कि थोड़ा बहुत ये लैंग्वेजेस सेमेस्टर वाइज ऊपर नीचे हो या फिर ईयर वाइज ऊपर नीचे हो, लेकिन हाँ बीसीए के कोर्स में आप ये पढ़ेंगे ही। तो फर्स्ट ईयर में सी और C++ पे आप फोकस करें, उन्हें अच्छे से समझें। अब जब आप बीसीए के सेकेंड ईयर में आते हैं तो डिफरेंट अदर डोमेन से रिलेटेड कोडिंग लैंग्वेजेस यहाँ पे आपको मिलेगी। सबसे इंपॉर्टेंट है वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड जो टेक्नोलॉजीज है वो यहाँ पे आपको सीखने को मिलेंगी। इससे रिलेटेड सब्जेक्ट्स होंगे, जैसे कि HTML हो गया, CSS होगी, जावास्क्रिप्ट होगी, ये आपके वेब डेवलपमेंट में काम आते हैं। इसके अलावा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इससे रिलेटेड लैंग्वेज SQL यहाँ पे आपको पढ़ाई जाएगी, यानी कि Oracle SQL स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, जिसमें डेटा को कैसे मैनेज किया जाता है, कैसे क्वेरी किया जाता है, कैसे डेटा को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ये सभी चीजें यहाँ पे आपको सिखाई जाती हैं।
इसके अलावा आपको डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स भी पढ़ाए जाते हैं। तो ये जो सभी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं, इन्हें आपको अच्छे से पढ़ना है। इनकी प्रैक्टिकल लैब्स भी होंगी, वहां पे भी अच्छा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आपने लेना है। तो हो सकता है कि सेकंड ईयर में आपको कुछ छोटे प्रोजेक्ट्स हो, जैसे कि रिस्पॉन्सिव वेबसाइट को बिल्ड करना, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स की एप्लीकेशंस जैसे कि स्टैक हो गया, क्यू हो गया, लिंक लिस्ट हो गया, इन्हें इंप्लीमेंट करना। इसके अलावा डेटाबेस मैनेजमेंट से रिलेटेड छोटे प्रोजेक्ट्स भी आपको होंगे। और सेकंड ईयर में आपकी इंटर्नशिप्स भी होती हैं, तो ये जो चीजें आपने सीखी है, इन्हें आप अपनी इंटर्नशिप्स में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, वहां पे और एडवांस चीजें सीख सकते हैं। अब बीसीए के थर्ड ईयर तक आते आते आपको कुछ और एडवांस कोडिंग लैंग्वेजेस पढ़ाई जाएंगी, जैसे कि जावा हो गए, पाइथन हो गए। तो अगर आपके फर्स्ट ईयर के C++ के कंसेप्ट अच्छे होंगे तो आप इन लैंग्वेजेस को अच्छे से कर पाएंगे। इसके अलावा आपको कंप्यूटर ग्राफिक्स से रिलेटेड भी चीजें होंगी। इसके अलावा आप एप्लीकेशन डेवलपमेंट, इसके अलावा एनिमेशन होगी और कुछ स्पेशलाइजेशन भी हो सकती है बीसी की, जो आपको पढ़ाई जाए। तो आप इन सभी सब्जेक्ट्स को देख सकते हैं कि आपके जो इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है, किसमें आपको एडवांस जाना है, तो उसे अच्छे से पढ़ना शुरू कर दें। अब बीसी के फाइनल ईयर तक आते आते आपको एक फुल फ्लेजेड प्रोजेक्ट भी बनाना पड़ता है, जिसमें आपको एक कंप्लीट वेबसाइट बनानी हो सकती है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको कुछ कंप्लीट सॉफ्टवेयर बिल्ड करना हो एंड टू एंड। तो जो आपने लैंग्वेजेस थ्रू आउट सीखी अपने बीसी के कोर्स के दौरान, उनका कंप्लीट इंप्लीमेंटेशन यहां पे आपको करना होगा। तो स्टूडेंट्स, हमने समझा कि कोडिंग क्या होती है, डिफरेंट कोडिंग डोमेन्स क्या होते हैं, कोडिंग डोमेन्स के अकॉर्डिंग लैंग्वेजेस कौन सी होती है, और बीसीए के आपके ईयर वाइज कौन कौन सी लैंग्वेजेस आपको सिखाई जाएंगी, जिसमें आप आगे करियर बना सकते हैं। तो आई होप आपने इन्हें अच्छे से समझ लिया होगा और आप ये अच्छे से फैसला ले पाएंगे कि किस कोडिंग डोमेन में अब आपको जाना है और किन लैंग्वेजेस को अच्छे से सीखना है। तो अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो जल्द हम लेके आएंगे बीसी फंडास बेस स्टोन पे एक और ऐसा ही डाउट क्लियरिंग वीडियो। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें। स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड बिलीव इन यू।